और आप लोग जीरो पर सिमटोगे, जीरो पर। ये तालाब का गंदा पानी है, सड़ गया अब इसको बदलने की जरूरत है। इनकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। राखी जी बैठिए, बैठिए। और ये एक और भाई मैं रोक रहा हूं ना उनको। ये मैसेज आ गया, ये मार्शल के लीडर का मैसेज आया है। ठीक है, मैंने बाहर निकलकर ये फिर भागने की फिराक में थे। हमारे कैबिनेट के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पद की गरिमा को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा। उन्होंने देखी लाचारी, बेबसी, जरूरत 10,000 बस मार्शल्स की और सीधा पैरों में लेट गए हमारे विजेंद्र गुप्ता जी के, नेता विपक्ष के। इनका मन वहां भी नहीं पिघला। अध्यक्ष जी ये बोले कि तुम ड्रामा कर रहे हो, हमें नहीं लगता तुम एलजी हाउस जा पाओगे। तो हमने सबने मिलकर इनको फिर ये विश्वास दिलाया कि हम राजनीति और पद से ऊपर उठकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इंसानियत पर विश्वास करते हैं। और वो इंसानियत का हमने प्रमाण दिया कि इतिहास में पहली बार दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी में बैठकर 10,000 गरीब परिवारों की नौकरी के लिए एलजी हाउस जाने का काम करता है। लेकिन इनका मन वहां पर भी नहीं पसीजा। कभी गाड़ी को दाएं रोकते, कभी गाड़ी को बाएं रोकते और बार बार ये साबित कर रहे थे कि वो 10,000 लोगों का जो रोजगार है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है, किसी पार्टी को, किसी सरकार को बदनाम करने का यंत्र मात्र है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली और देश आपको देख रहा है और आपको सारी दुनिया देखे या ना देखे, वो परमात्मा और वो 10,000 परिवारों का भूखा पेट हर वक्त आपको बद्दुआ दे रहा है कि इस बार आप 8 पर आए थे, आने वाले 2025 में इन्हीं बस मार्शल्स की बद्दुआ आपको लगेगी और आप लोग जीरो पर सिमटोगे, जीरो पर। आपको पता नहीं है अध्यक्ष जी, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में जब किसी का रोजगार जाता है और वो जब धरने प्रदर्शन पर उधार किराया ले लेकर आते हैं अध्यक्ष जी, इनका मन तब भी नहीं पसीजता और ये गुटबाजी करते हैं। अलग अलग गुटों के अंदर उनको भड़काते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। मैं फिर आज ये कहना चाहती हूं, जैसे हमारे मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि आपके नेतृत्व में हम एलजी के पास चलने को तैयार हैं, सारा का सारा क्रेडिट आपको देने के लिए तैयार है। आप उठिए और उन बेबस, लाचार, बेरोजगार 10,000 बस मार्शल्स के लिए आवाज बुलंद करिए और उनको नौकरी देने का काम करिए। ये कहते हैं कि बस मार्शल्स की क्यों आवश्यकता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा बसों की सुरक्षा कर लेगा। अध्यक्ष जी, घटना घटने के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन घटना घटते वक्त उसको रोकने के लिए बस मार्शल्स की जरूरत पड़ती है। और अपनी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार। इसलिए उन्होंने 10,000 बस मार्शल्स की एक फहरिस्त में जो है भर्ती की थी, ताकि किसी भी दिल्ली की बहन बेटी को बसों में यात्रा करते वक्त असहज महसूस ना हो, असामाजिक तत्वों का जो है सामना ना करना पड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल करे तो क्या करे, जब केंद्र के अंदर ही बैठे हैं असामाजिक तत्व। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करे तो क्या करे, जब केंद्र के माध्यम से दिल्ली के एलजी के रूप में ही बैठे हैं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति। तो मैं आज आपके माध्यम से अध्यक्ष जी ये संदेशा केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को और हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भले ही सरकारी बसों में यात्रा करने वाली बहन बेटियां कमजोर हैं, गरीब तबके से आती हैं, गरीब परिवारों से आती हैं, लेकिन उनकी बद्दुआ आपको नेस्तो नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। आपका दिल्ली से सुपड़ा साफ बार बार किया है और इस बार भी आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देगी। तो मार्शल्स को कहना चाहूंगा, 5 अक्टूबर को मैंने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर समय मांगा कि हमको आपसे मिलना है।
भाजपा के विधायकों को, और इस बारे में चर्चा करनी है कि अब जो प्रस्ताव पारित हुआ है इस पर आगे कैसे बढ़ना है। हम एक मेमोरेंडम भी लेके गए। हमने मुख्यमंत्री से समय लिया था। देश में कहीं नहीं ऐसा होता कि मुख्यमंत्री से समय लो और वहां पर तमाम लोग जो विधायक हैं नहीं है भीड़ इकट्ठी कर ली जाए, और वहां भीड़ इकट्ठी कर ली गई, हमारे ऊपर हमला किया गया, और ये देखिए बोलने नहीं देंगे अध्यक्ष जी। ये मार्शल्स को कभी चाहते ही नहीं है उनकी नौकरी लगे, इसलिए उनके साथ लगातार धोखा कर रहे हैं, धोखा करते रहेंगे। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज बैठिए। तो ये इसलिए बैठिए प्लीज। सच जैसे ही सामने आएगा ये ऐसे ही नाचेंगे, ये ऐसे ही शोर मचाएंगे जैसे उस दिन मचाया था। क्योंकि ये जिस तरह से मैं पूरे मामले को खोलूंगा परत दर परत, इनको इनकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। राखी जी बैठिए बैठिए। और ये एक और भाई मैं रोक रहा हूँ ना उनको। ये मैसेज आ गया, ये मार्शल के लीडर का मैसेज आया है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। प्लीज अध्यक्ष जी बैठिए, मैंने नोट कर लिया। ये बस मार्शलों के नेता का मैसेज आया है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं, सभी बस मार्शल टीवी पर देख रहे हैं। ये मैसेज आया मेरे पास। आप बोलिए बोलिए। ठीक। तो ये गंदी राजनीति वो लोग समझ रहे हैं वो तो कि उनके साथ कैसे गंदी राजनीति की जा रही है। 5 अक्टूबर को जब हम वहां गए तो हम हैरान रह गए। हमने एक मेमोरेंडम लाए थे, बात करना चाहते थे, उसका हल चाहते थे, लेकिन इन्होंने वहां पर दबके अराजकता की, नौटंकी की। और जैसा अभय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रूलिंग पार्टी है, आप सत्तारूढ़ दल है, सरकार है, और आप वहां पर विपक्ष से कह रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी की यहां बैठी है, ये भी स्पष्ट करें जरूर। मैं इनके साथ, वैसे तो ये मेरी गाड़ी में बैठी थी, चलिए महिला है, मैं क्या कह सकता हूँ, उनको अपने डेकोरम का ध्यान रखना चाहिए था, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी उनका सम्मान करेंगे। वो सदस्य रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, क्योंकि वो बहुत, मैं उनको मानता हूँ वो बहुत अच्छी महिला है। और इसलिए उनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए 4 महीने के लिए लगाने का एडवर्टाइजमेंट किसने दिया? आपके आदेश से ही हुआ है। डिले हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। उपराज्यपाल महोदय ने तो 24 तारीख को जो कहना था कह दिया, लिख के दे दिया। उसके बाद तो सारी कार्रवाई आपको करनी है, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता देख रही है, अब इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। ये तालाब का गंदा पानी है, सड़ गया अब ये। अब इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार पर विश्वास करते हैं, लोक कल्याण पर विश्वास नहीं करते। ये साफ दिखाई दे रहा है। आज 280 में मेरा शीश महल के बारे में मैंने जानकारी देना चाहिए थी, बात करना चाहिए थी, पूरा 280 हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? जब मेरे 280 में ये आ गया कि शीश महल में 2022 अप्रैल को जो एंट्री हुई थी और 24 में जो फर्क, कितना सम्मान कहां से आया? हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, क्योंकि ये सच है। सच है इसलिए हटा दिया जाए, इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि ये सच है। आपने 280 क्यों हटाया? क्या केजरीवाल जी ने जो किया है, सदन की कार्रवाई मत रोकिए, सच को आने दीजिए जनता के बीच में। ये आपका अध्यक्ष जी, मैं फिर कहूंगा, शीश महल पर यहाँ चर्चा करवाइए।